जिसे देखो इन दिनों हॉलीवुड की कॉपी करने निकल पड़ता है। यहां तक कि फ्रीडम को या आजादी को हॉलीवुड के कपड़ों से जोड़ दिया है। मतलब अगर अंग्रेजी कपड़े ना पहने हों तो इसका मतलब है हम आजाद नहीं हैं। इसे बोलते हैं हेजेमनी, एक कल्चर का दूसरे कल्चर पर प्रभाव। सच तो यह है कि गुलामी अभी खत्म नहीं हुई दिमाग की। ये देखिए जी, वर्ल्ड क्लास सूट, और ये वाला भी देखिए, और ये वाला भी देखिए, क्या मस्त लग रहे हैं सब। पर क्या आपको पता है इन कपड़ों से गर्मी क्यों और कैसे बढ़ रही है? संभवतः आपको नहीं पता कि जब हम वर्ल्ड क्लास सुनते हैं तो क्या मतलब है इसका। पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, इतने बड़े बड़े देश हैं। दुनिया के सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? एशिया। उस पर महारथी देश जैसे भारत, चीन, जापान, रशिया। सेकेंड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है? अफ्रीका। लेकिन जब हम वर्ल्ड क्लास सूट की बात करते हैं तो वो सूट केवल अमेरिकन या यूरोपियन सूट होता है। अफ्रीकन सूट नहीं होता वर्ल्ड क्लास, इंडियन सूट नहीं होता वर्ल्ड क्लास, चाइनीज सूट तो बिल्कुल नहीं होता वर्ल्ड क्लास। अरे भैया चाइनीज की बात मत करो, वो दुश्मन देश है। सॉरी। जापानी सूट नहीं होता वर्ल्ड क्लास, कोरियन सूट नहीं होता वर्ल्ड क्लास। वर्ल्ड क्लास का मतलब एक ही टाइप का सूट है, मतलब कि सूट, वेस्ट कोट, टाई, जेम्स बॉन्ड। अब रहते हैं हम इक्वेटर के बस थोड़ा सा ऊपर, पहन भी हमारे को है पोलर बेयर की चमड़ी। जेम्स बॉन्ड बनना है क्या? ये है असली हेजेमनी, मतलब बाहर की कंट्रीज को देखकर अपनी चाल और डाल बदल देना। ये भूल जाना कि इंडिया, उसका कल्चर, ट्रेडिशन, रहन सहन और कामकाज अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ढाले गए थे। इसको ढालने में कई सैकड़ों साल लगे हैं। एडी मीडिया के एक सर्वे से पता चलता है कि 72% इंडियन किड्स 8 से 14 वर्ष के बीच प्रेफर करते हैं वेस्टर्न क्लोथिंग। क्यों? क्योंकि उन्हें वो ज्यादा कंफर्टेबल और फैशनेबल लगते हैं। ये वाला आर्टिकल देखो, इंडियन वुमेन टर्न वेस्टवर्ड्स टू स्टॉक अप देयर वार्डरोब्स। इंडिया में ट्रेडिशनल स्टाइल 9 से 10% से ग्रो हो रहा है, पर वेस्टर्न उसके डबल यानी कि 18% से बढ़ रहा है। पर इस कोट, सूट और बाहरी कपड़ों से होता क्या है? होता ये है कि आपको गर्मी ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि ये हैं ठंडे इलाकों के कपड़े, जिसे इंडिया के 40 डिग्री के तापमान में पहनने से गर्मी ज्यादा लगेगी ही। अब आप बोल रहे होंगे, अरे लेकिन इंडिया में सब जगह तो 40 डिग्री का तापमान होता नहीं है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और नहीं भी। अनुमानित 80 से 90% इंडिया फॉल करता है किसी प्रकार के हॉट क्लाइमेट जोन अथवा जलवायु क्षेत्र में। हॉट ड्राई, हॉट ह्यूमिड या कॉम्पोजिट क्लाइमेट जोन में, जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, पटना इत्यादि, जहां पर ठंड भी अच्छी पड़ती है और गर्मी भी बहुत अच्छी पड़ती है। जब गर्मी होती है तो सोचिए आपके इस सूट का क्लाइमेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस सूट के कारण आपको एसी ज्यादा चलाना पड़ता है, जिसका आउटडोर यूनिट बाहर भयंकर गर्मी फेंकता है, जिसको चलाने के लिए बिजली ज्यादा फूंकनी पड़ती है, जिसके कारण फॉसिल फ्यूल ज्यादा यूज होते हैं, और इन सारे प्रोसेसेस में जनरेट होता है कार्बन एमिशंस और ढेर सारा वेस्ट। वेस्टर्न सूट बनाने में 30% कपड़ा वेस्ट होता है, और इस मनुष्य के अनुसार जब सही किस्म की कटिंग करें तब कहीं जाकर 47% कपड़े की बचत हो सकती है टेलरिंग में। इसका मतलब वो 47% वेस्ट हो रहा था अभी तक। earth.org का ये आर्टिकल बताता है कि कपड़े बनाते समय 15% कपड़े कटआउट्स में वेस्ट हो जाते हैं, और उसके साथ उनको बनाने की मेहनत और रिसोर्सेज जाते हैं पानी में। ओह, पानी से याद आया, पता है तुम्हारी एक कॉटन टी शर्ट बनाने के लिए 3000 लीटर पानी लगता है? शायद नहीं पता था। चलो ये छोड़ो, एक बार जांच कर लेते हैं अपने फेवरेट कपड़े की, जीन्स। जी हाँ, दुनिया की पहली कंपनी जिसने जीन्स का पब्लिक खुलासा करा था, दुनिया को बताया कि जीन्स को बनाने में कितना पानी व्यर्थ हो जाता है, वो कंपनी थी लीवाई स्ट्रॉस। उन्होंने सबसे पहले अपना खुद का एनवायरमेंटल ऑडिट करके बताया कि 2 जोड़े जीन्स बनाने में 20,000 से 30,000 लीटर पानी का प्रयोग होता है। और ये पानी कहाँ जाता है? नाली में। आता कहाँ से है? तालाबों से, झीलों से, समुद्रों से। और जाता कहाँ है? जी हाँ, नाली में। एक सिंपल सी चीज होती है, जहां पर रहते हो, जन्मे हो, पले बड़े हो, वहां के कपड़े पहनो, वहां के वातावरण के अनुसार कपड़े पहनो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर तुम साउथ में हो तो लुंगी, वेष्टी या मुंड पहनो, जो वहां का लोकल क्लोथिंग है। ये जानकर तुम्हें गर्व होगा कि लुंगी, साड़ी, धोती, यहाँ तक कि हमारे कुर्ते पजामे भी 0 वेस्ट क्लोथिंग है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का वेस्ट जनरेट नहीं होता।
वोकल फॉर लोकल। अब इसके पीछे का साइंस भी समझ लेते हैं। हर कपड़े का होता है एक क्लो फैक्टर। क्लो फैक्टर कपड़े की वो वैल्यू है जो शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। सर्दियों में तो गर्म कपड़े सही हैं, लेकिन जिस देश में अधिकतर क्षेत्रों में 9 महीने से अधिक के लिए गर्मी हो, तो ऐसे कपड़े जिसमें ज्यादा लेयर्स या परतें हों तुम्हारे शरीर को घुटन का अनुभव देती है। ये है क्लो वैल्यूज का चार्ट। जो भी कपड़े आप पहनते हो उन सभी का एक इंडिविजुअल क्लो फैक्टर होता है, जिसको हम ऐड करके फाइनल वैल्यू निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपने ब्रीफ्स, शूज, सॉक्स, शॉर्ट स्लीव शर्ट और स्ट्रेट ट्राउजर्स पहनी है। इन सब को ऐड करके आपकी वैल्यू आती है 0.43। अब ये एक डिसेंट नंबर है गर्मियों के लिए, पर अगर आपका क्लो वैल्यू 1 या 1.5 के ऊपर है गर्मियों में, तो आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, जिसके कारण आपको एसी ज्यादा चलाना पड़ेगा और उससे आएगा ज्यादा बिजली का बिल। साधारण भाषा में बोले तो जितने ज्यादा कपड़े उतनी ज्यादा गर्मी। इसमें कुछ नया नहीं है। तो ऑफिस वालों, कोट सूट के पीछे मत भागो, इसे सिर्फ तुम्हारे ऑफिस के बिजली का बिल ज्यादा आएगा। और जहां तक हो सके मिनिमम क्लो फैक्टर वाले कपड़े पहनो, क्योंकि ये धरती के लिए भी सही है। अच्छा, एक कार्यक्रम के दौरान किसी एक शख्स ने ऑडियंस में बैठे बैठे मेरे से पूछ लिया, लेकिन गौरव, व्हाट अबाउट पावर ड्रेसिंग? मेरा एक ही प्रश्न था, किसका पावर? पावर ड्रेसिंग का अर्थ है सिर्फ सूट और टाई और कोट। इसका मतलब मोदी जी में तो कोई पावर ही नहीं है। उन्होंने तो आज तक कभी सूट टाई पहनी ही नहीं, या शायद मुश्किल से 1-2 बार पहनी होगी। पावर का ड्रेसिंग से क्या कनेक्शन है? दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग 3 पीस सूट पे निर्भर नहीं करते अपनी शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए। और आपके दिमाग में भी ये नहीं बैठा होना चाहिए कि पावर ड्रेसिंग का मतलब है 3 पीस सूट। एक उदाहरण लेते हैं, जापान को लीजिए। सन 2005 में उन्होंने लॉन्च करी थी कूल बिज पॉलिसी। कूल बिज पॉलिसी के अनुसार जापान ने अपने लोगों को बोला, कोट उतारो, टाई उतारो, और जब गर्मी आती है तो गर्मी के अनुसार कपड़े पहनो। आप मानेंगे नहीं, उस एक पॉलिसी की वजह से ट्रिलियंस ऑफ गिगाटन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अबेटमेंट हुआ। इसका मतलब वातावरण में जो प्रदूषण जाना था वो बच गया, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को बोला कपड़े गर्मी अनुसार पहनो। उसके बाद हम अपने एसी का सेट पॉइंट टेम्परेचर डालेंगे 28 डिग्री पे, और उसके बाद गर्मी लगेगी तो कंप्लेंट मत करना। अगर आपको सूट पहनना है तो पहनो, लेकिन ये मत बताना कि एयर कंडीशनर का सेट पॉइंट घटा दो, 22 डिग्री पे कर दो, 23 डिग्री पे कर दो, 24 डिग्री पे कर दो। तो गर्मी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम कपड़े गलत पहन रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वराज संवहनीयता की ओर।